Hello students, good morning all of you. Today we are going to start the next chapter हम स्टार्ट किया हुआ है जो आपका ट्रांसफॉर्मर वाला टैप जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वाला टॉपिक था ना आपका जैसे आपने पढ़ा था ना 4th C चैप्टर। उसमें दो टॉपिक मैंने बताए थे, एक था आपका जनरेटर और दूसरा था ट्रांसफॉर्मर। दोनों टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है तो पीछे हम साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गोस्ट और हमने रिवाइज हमने कल परसों करवाया था, उसके बाद कल भी काम हमने डाला था, तो दोनों काम करेंगे हम साथ, जैसे आगे भी करते रहेंगे और पीछे का रिवाइज भी हम करते रहेंगे। तो कभी आपके पास दो वीडियो भी आ सकती है, ठीक है, तो दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। अब हम 4th C के अंदर ट्रांसफॉर्मर टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की सहायता से। तो कम या ज़्यादा वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज फॉर चेंजिंग द अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। साथ साथ लिखते रहूँगा, अदरवाइज बड़ा टॉपिक है होगा नहीं। ट्रांसफॉर्मर जो है इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used for changing the alternating current voltage, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दोनों मैं कंबाइन करूंगा, एग्जाम में आपका जो भी आता है उसकी थ्योरी आप अलग लिखोगे, मैं दोनों को कंबाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है विच इंक्रीजेस द, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, विच इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को डिक्रीज करता है, which decreases the alternating current voltage। जो ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को डिक्रीज करे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को हम कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल दोनों का आपका सेम होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। जो वर्किंग जो होती है ना आपकी, वर्किंग जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जैसे ही हम जो प्राइमरी कॉइल जो है उसके अंदर हम जैसे ही हम करंट पास करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। जैसे हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल के साथ जो लिंक वो चेंज होगा। तो सेकेंडरी कॉइल जो होता है, नेबरिंग कॉइल जो होगा उसके अंदर क्या होता है,
EMF इंड्यूस होता है। Whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil. This is called mutual induction. उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप इस प्रिंसिपल यही है, बेस्ड ऑन द it is based on mutual induction, mutual induction। ट्रांसफॉर्मर की जो प्रिंसिपल जो होता है वो बेस्ड किस पे होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है दैट इज whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil। In the neighboring coil। जो साथ जो इसकी जो कॉइल जो होती है ना, उसके अंदर सेकेंडरी कॉइल कर सकते हो आप। प्राइमरी में करंट वेरी करोगे, उसका फ्लक्स यदि चेंज हो रहा है टाइम के साथ प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या होगा? आपका EMF इंड्यूस होता है। पीछे भी बताया था हमने, जब ये लिख रखा है whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, जब मैग्नेटिक फ्लक्स तो कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज यदि आपका हो रहा है तो EMF जो है वो आपका इंड्यूस होगा नेबरिंग कॉइल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन के अंदर बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की इसकी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम अब आएगा इसका कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो मैं आपके पास जो मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, देखो एक बार, फिर आपको स्टेप डाउन का भी कर सकते हो। इस प्रकार से एक सिंपल डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लेमिनेटेड कोर्स के फॉर्मूले से हमने लिया। दिस इज द लेमिनेटेड कोर्स, लेमिनेटेड कोर्स। इस प्रकार से ये आपका सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल, आपकी आप कह सकते हैं इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, ये अप्लाई कर रखा हूं। P1 P2 आपकी क्या है? प्राइमरी कॉइल है। देखो मैंने डायग्राम पहले कहा था, स्टेप अप
ट्रांसफॉर्मर आपका ये है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में डायग्राम इसका ड्रा कर रहा हूं। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल के जो टर्न जो होते हैं कि कॉपर वायर्स की, ये स्मॉल टर्न होते हैं, फ्यू टर्न्स होते हैं। सेकेंडरी कॉइल इधर मैं ड्रा करूंगा, उसके अंदर लार्ज मोर टर्न्स होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो अब यदि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ड्रा करोगे तो उसके अंदर प्राइमरी कॉइल जो होगी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपके होंगे, और सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें टर्न क्या होंगे आपके, कम होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपके आउटपुट है सेकेंडरी कॉइल S1 S2 कह सकते हैं उनको, और यहां से लोड रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करते हैं। लोड रेजिस्टेंस RL जो है इसको हम क्या कहेंगे, लोड रेजिस्टेंस इसको हम कहेंगे। इसी से आपकी आउटपुट मिलेगी, आपको ये आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रही है यहाँ पर, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये की है आपकी। क्या है, की है आपके पास। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन मेड ऑफ द लैमिनेटेड शीट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये लैमिनेटेड कोर्स आपकी जो होती है, इस शीट्स के फॉर्म में हम सॉफ्ट आयरन को कट कर लेते हैं। ठीक है, और P1 P2 आपकी प्राइमरी कॉइल्स है, S1 S2 क्या है आपकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग करंट, वी कैन से दैट S1 S2 are the secondary coil which is connected to the load resistance and output is taken across this load resistance। ठीक है, इसके अंदर आप इसमें तो लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर consist of a rectangular soft iron। Transformer consists of a rectangular soft iron made of, किसका बना होता है, laminated sheets, made of laminated sheets, well insulated from each other, ये तो मैंने दिखा रखी है, ये आपकी लैमिनेटेड शीट्स हैं आपकी। ठीक है, और दोनों कॉइल्स को हम इन शीट्स के ऊपर हमने क्या कर रखा है, इनको वाउंड कर रखा है। दोनों शीट्स जो है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो है इसको हम इस पे वाउंड करते हैं। The two coils primary and secondary are wound, लपेटा हुआ है हमने, are wound on the same core, ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा कि यहाँ पर जो है P1 P2 आपकी प्राइमरी कॉइल्स है, S1 S2 यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, S1 S2 जो है ये दोनों कह सकते हो, ये ऐसे आप इसको ऐसे लिखो बस, ये सेकेंडरी कॉइल आपकी है। ठीक है, दोनों कॉइल्स को हमने इसी सेम कोर पे वाउंड किया हुआ है। ठीक है,
आउटपुट जो होगा सेकेंडरी कोयल, यदि शॉर्ट में आउटपुट इज टेकन across the load resistance. RL, जो लोड रेजिस्टेंस आउटपुट जो है वो हमें इस लोड रेजिस्टेंस से प्राप्त होगी। अब हम आगे इसमें ये लिखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर यदि आपने डायग्राम स्टेप अप का डायग्राम ड्रा किया है, प्राइमरी कॉइल में कम टर्न होंगे, प्राइमरी कॉइल में कम टर्न थे, सेकेंडरी में ज्यादा है। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम ड्रा करोगे, मैं डायग्राम ड्रा नहीं करूंगा, उस केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, इसी के आगे मैं इसमें लिखूंगा यहाँ पर यहाँ लिख देता हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या ऐसे मतलब यहाँ लिखो, इसके आगे लिखोगे आप इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी कोयल, ठीक है ना, प्राइमरी ध्यान रखोगे, प्राइमरी कोयल कंसिस्ट ऑफ, या P1 P2 कर लेता हूं, कंसिस्ट ऑफ few turn of thick insulated copper wire, thick insulated copper wire। ठीक है, क्या लिखा मैंने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है कम टर्न होंगे, वो किसके बने होंगे, वो मोटी कॉपर वायर्स के आपके टर्न होते हैं। whereas in secondary coil S1 S2 coil consist of large number of turns of fine insulated copper wire। ये सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें बारीक कॉपर वायर्स हम यूज करते हैं, इस स्टेप अप की बात है। अब यहां से लिखोगे इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी coil consist of large number of turns of fine insulated copper wire। कॉपर वायर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या बताया मैंने, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और बारीक कॉपर वायर्स होंगे। whereas but in secondary coil consist of few turn of thick insulated copper wire। ये चीज आप ध्यान रखोगे, प्राइमरी कॉइल के अंदर आपके जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो स्टेप अप के अंदर तो आपके कम होंगे और स्टेप डाउन में क्या रहेंगे आपके ज्यादा, ध्यान रखोगे। यदि कम फ्यू टर्न है तो मोटी कॉपर वायर्स होंगी और लार्ज नंबर टर्न्स है तो फाइन कॉपर वायर्स हम उसके अंदर यूज किया हुआ है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी वर्किंग थ्योरी।
अभी तक हमने तीन चीज इसके अंदर बताया है। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन। अब इसमें बात करेंगे हम वर्किंग एंड थ्योरी। तो वर्किंग थ्योरी के अंदर हम इसमें ये कह रहे हैं, जैसे ही जो प्राइमरी कॉइल जो है उसके करंट को हम वेरी करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल चेंजेस। करंट को वेरी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता है तो फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल का क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होता है तो टाइम के साथ आप जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता ही है। तो हम यही कह रहे हैं, जैसे ही हम करंट प्राइमरी कॉइल में हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस, then due to the self induction EMF is induced in the primary coil, and due to the mutual induction EMF is induced in the secondary coil। सेल्फ इंडक्शन के कारण प्राइमरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपका EMF इंड्यूस होगा। एक बात लिख देता हूँ इसके लिए, एज करंट इन प्राइमरी कॉइल varies, the magnetic flux linked with the coil, changes, then due to self induction EMF is induced in primary coil, and due to mutual induction EMF is induced in secondary coil। ठीक है, जैसे हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को वेरी करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका सेल्फ इंडक्शन के कारण प्राइमरी कॉइल का EMF इंड्यूस होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो नेबरिंग कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल जो है, उसके अंदर आपका EMF इंड्यूस्ड होगा। मान लेते हैं सपोज NP, यहां पर ये है नंबर ऑफ टर्न्स, मान ली नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, EP अल्टरनेटिंग EMF फीड इन प्राइमरी कॉइल। ये EMF इनिशियली इसके अंदर आपका था, ठीक है, और ये मान लेते हैं d∅dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स आपका प्राइमरी कॉइल में टाइम के साथ क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो एक कंडीशन के ऊपर, अंडर ए आइडियल कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन के ऊपर जो EMF इंड्यूस होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, जो EMF इसके अंदर आपका प्रोड्यूस्ड, जो EMF इनिशियली इसके अंदर फीड था। अंडर आइडियल कंडीशन द EMF induced in P1 P2 वो बराबर किसके होगा, अल्टरनेटिंग EMF फीड इन प्राइमरी कॉइल। तो हम फैराडे सेकंड लॉ से हम जानते हैं, तो EMF इंड्यूस होगा इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो क्या आएगा, NP
d∅dt, यही होगा। ये आपका ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जो फीड था इनिशियली वो कितना था, ईपी। दोनों आपस में इंड्यूस जो होगा वो, और जो आपका ईएमएफ फीड था वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको आप कह सकते हैं ईपी बराबर जो है वो आपका यहाँ पे आएगा एनपी d∅dt। ठीक है, ऐसे ही सेम किसके अंदर होगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी होगा ऐसे ही। सिमिलरली इन S1 S2 कॉइल, उसके अंदर यही आएगा। सेकेंडरी कॉइल में तो ईएमएफ फीड होगा, किसके बराबर होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड NS d∅dt। NS का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, और ES अल्टरनेटिंग ईएमएफ फीड इन द सेकेंडरी कॉइल। क्यों, ये आएगा, और दोनों को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ये आएगा ES बाय EP बराबर है माइनस NS d∅dt माइनस NP d∅dt। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये आपका आएगा ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP, और ये बराबर ही K के होता है। एक रिलेशन है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपके आ सकते हैं। तो here जो K जो है, इस K को हम यहाँ पे बोलते हैं कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ जो है वो हमेशा डिवाइड किससे होगा, प्राइमरी से, बराबर होगा NS बाई NP। अब इसमें हम यहाँ कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। पहले फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमेशा आप ध्यान रखोगे सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगी प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज से, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी हमेशा क्या होंगे, प्राइमरी से ज्यादा होंगे। NS जो है वो ज्यादा है, बताया था ना अभी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं प्राइमरी से, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। इंपोर्टेंट रिलेशन दिया आपको, दिया मैंने फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर क्या होता है, उल्टा का हो गया, ES हमेशा कम होगा EP से, नंबर ऑफ टर्न भी आपके सेकेंडरी से कम होंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, 1 से आपकी कम ही रहेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए कंडीशंस मैंने लिखी है यहाँ पर। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ इसके थोड़ा आगे। अब हम ये मान रहे हैं सपोज लेट IP and IS be the current in primary and secondary coil। जो आपका मैंने बताया यहाँ पे करंट जो है प्राइमरी कॉइल में, करंट हमने क्या मान लिया, सपोज दैट IP है और एट टाइम t पे बात कर रहे हैं, और IS क्या है, सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट है। तो इस केस पे इनपुट पावर
इनपुट पावर एट एन इंस्टेंट, उस केस में क्या होगी, करंट जो है प्राइमरी कॉइल में क्या Ip और ईएमएफ कितना है Ep, तो P इक्वल टू EI होता है ना, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसका यूज करो P इक्वल टू हो गया आप यहाँ पे पावर क्या होगी Ep Ip, पावर इन द प्राइमरी कॉइल, इनपुट पावर है ये तो अप्लाई की हुई है। इसी पर आउटपुट पावर सेम इंस्टेंट पे क्या होगी, आउटपुट पावर एट द सेम इंस्टेंट, एट सेम इंस्टेंट, तो वो क्या आएगी ES IS, पावर का फॉर्मूला होता है E into I, उसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम ये कह रहे हैं यदि कोई if we assume that there is no loss of power, there is no loss of power, no loss of power, तो उस केस में हम कहेंगे इनपुट पावर जो है वो हमेशा किसके बराबर होगी, आउटपुट पावर के बराबर होगी। यदि हम कह रहे हैं कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा है, जो जितना हम इनपुट दिया है ट्रांसफार्मर उतना हमें प्राप्त हो रहा है, लॉस नहीं हो पावर का, तो दोनों पावर जो आपस में क्या होगी Ep Ip इज इक्वल टू ES IS, ये रिलेशन आया Ep बाई ES इज इक्वल टू IS बाई IP, एक रिलेशन जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस केस के अंदर भी ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर आपका होगा, ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है आप कह सकते हो, फोर्थ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए आप कह सकते हो, बात वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होगी, करंट जो है प्राइमरी कॉइल का वो भी आपका क्या होगा सेकेंडरी से आपका हमेशा क्या रहेगा ज्यादा रहेगा प्राइमरी कॉइल का, तो ये रिलेशन आपको ये बोला, और हमेशा की वैल्यू ज्यादा होगी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ना आपका उसके स्टेप अप के लिए की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, प्राइमरी कॉइल में करंट सेकेंडरी से क्या होगा आपका ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो होती है उसको ईटा से लिखते हैं, और एफिशिएंसी जो होगी ट्रांसफॉर्मर की वो रेशियो होगा हमेशा किस, इसकी एफिशिएंसी क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है वो निकालनी हो मान लो, तो एफिशिएंसी हमेशा हम निकालेंगे रेशियो होगा ये रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, टू द इनपुट पावर, ये इसका रिलेशन होगा एफिशिएंसी के लिए। और आउटपुट पावर आपको दे रखी है यहाँ पर क्या है ES IS, और इनपुट पावर क्या है Ep Ip, एक फॉर्मूला ये भी एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। अब इसके अंदर कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, 5-7 मिनट बड़ी हो जाएगी वीडियो, आप इसको करोगे, करना तो है पूरे ही करेंगे, छोड़ेंगे बीच में इसको भी। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका एनर्जी का लॉस होता है, एक तो आपका कॉपर लॉस होता है, एक तो किसका लॉस होता है कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस इज द एनर्जी लॉस in the form of heat in copper coil. Copper loss is the energy loss. ये पूछ सकता है कॉपर लॉस क्या होता है, मिनिमाइज कैसे करोगे आप, तो तीन मेन है इसके,
कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये पूछ सकता है जैसे। और मिनिमाइज बाकी में सीधा लिख देंगे हम। कॉपर लॉस इज द, सीधा बता देंगे इसका, इसमें लिख देते हैं कॉपर लॉस इज एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। कॉपर लॉस जो होता है आप एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसके अंदर हो गई, इन द कॉपर कॉइल, इन द कॉपर कॉइल। इसको यदि आपको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोटी कॉपर वायर्स को, इट इज मिनिमाइज्ड by taking the thick copper wires, thick copper wire। मोटी कॉपर वायर्स यूज करने से कॉपर लॉस जो है आपका क्या होगा, कम हो सकता है। एक होता है इसके अंदर आयरन लॉस, ये भी आपका हीट के फॉर्म में होगा। आयरन लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ द हीट इन आयरन कोर, इन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और इसको मिनिमाइज भी आपको करना है, मिनिमाइज करना आयरन लॉस को, तो आप लैमिनेटेड शीट्स का यूज करो। इट इज मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द laminated cores, laminated cores, उसका यूज करने से ये लॉस आपका कम हो सकता है। इसी प्रकार इसके अंदर आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है। भाई मैग्नेटिक मटेरियल कभी आपका मैग्नेटाइज्ड होता है और कभी डीमैग्नेटाइज्ड होगा, जब उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेंगे तो उस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी, ये भी आपकी एनर्जी के फॉर्म में होगा। वो किसके कारण होगा, रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। एक मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज भी होता है, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी में लीकेज हो जाता है, और इसको मिनिमाइज करने के लिए प्राइमरी कॉइल्स को और सेकेंडरी कॉइल्स को पास करो आप, ये एक दूसरे पे बाउंड कर दो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज जो है वो क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, इसके बाद में आप आता है इसके यूजेस, लास्ट इसके अंदर आता है यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका, जो आप अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं, एक तो मेन यूज तो यही है, इन द ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इन द ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर अल्टरनेटिव करंट को ट्रांसमिट यदि करते हैं हम, तो हम ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके करते हैं। और इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर्स का यूज हम मोस्टली तो इसी डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे आपका हो गया, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, आपका वोल्टेज रेगुलेटर जो हो गया, कंप्यूटर हो गया और एसी हो गया, इसके अंदर होता है। इट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसके अंदर, टीवी के अंदर होता है, एसी के अंदर होता है। ठीक है,
रेफ्रिजरेटर के अंदर भी होता है। ये ट्रांसफार्मर का यूज जो है वेल्डिंग पर्पज के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं इसके अंदर वेल्डिंग पर्पज के लिए, वेल्डिंग पर्पज के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके मेन यूज मैंने आपको बताया, अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करने के लिए, और क्या वोल्टेज रेगुलेटर, टीवी, ऐसी ऑपरेशन जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, इसके अंदर भी हम आपका टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और आपका रेडियो हो गया, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर आपका लगा होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम वेल्डिंग पर्पज के लिए करते हैं। तो एक ही वीडियो में आप सेंड करूंगा आपके पास, एक कंप्लीट टॉपिक करोगे आप, इस पे न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट है और इसका पूरा डेरिवेशन जो है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन एक पूरा 5 नंबर में पूछ सकता है। थैंक्स।